सम्राट चौधरी काफ़ी एक्टिव हैं, लगातार प्रचार भी कर रहे हैं, कल भागलपुर में भी थे। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि कुशवाहा वोट बैंक जो है वो एनडीए के साथ जितना पहले था वो अब थोड़ा सा पीछे हट रहा है। पूर्णिया में संतोष कुशवाहा, अभी जो दूसरे फेज की वोटिंग होनी है, काफ़ी लड़ाई भी है। क्या स्थिति है कुशवाहा वोट बैंक की? क्या वाकई में एनडीए किससे खिसक रहा है वोट बैंक? ये देखिए, आपको एक बात बता दें कि जहां तक सम्राट चौधरी का सवाल है तो सम्राट चौधरी नवादा में 22-24 गांव में घूमते नजर आए। अब आप समझिए 22-24 गांव में। और कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं जगदेव प्रसाद, उनकी मूर्ति पर, प्रतिमा पर माल्यार्पण करते भी देखे गए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि फिर भी सम्राट चौधरी की नवादा में नहीं सुनी गई और लोकल उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा को व्यापक पैमाने पर वोट दिया गया। ये बताता है कि कुशवाहा समाज ने जो एनडीए का आधार वोट माना जाता था, एक तरीके से कुशवाहा समाज में इस बात की नाराजगी है कि आप 17 लोकसभा सीट में एक सीट भी आपने कुशवाहा को नहीं दिया, तो इस बात की नाराजगी मानी जा रही है। दूसरा इंटरप्रिटेशन ये निकाला जा रहा है कि अरे भाई, स्थानीय उम्मीदवार कुशवाहा है तो हम उसको वोट देंगे। इसलिए ये देखा जा रहा है कि चाहे नवादा हो चाहे औरंगाबाद हो, मैं अगर औरंगाबाद की बात करूं, क्योंकि औरंगाबाद के आसपास ही काराकाट है, काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं। कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं, उन्होंने अपनी पार्टी भी अलग बनाई हुई है। अब आप देखिए कि चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, सबने भरपूर जतन कर लिया। वारसलीगंज में नीतीश कुमार गए थे, नीतीश कुमार का आधार वोट बैंक माना जाता है कुर्मी कोयरी, वहां पर तो उन्होंने ये तक कह दिया कि अरे हम लोग को नहीं जिताइएगा तो ये लोग सब लूट के ना लेके चला जाएगा। ये बात इन्होंने नीतीश कुमार ने लोगों से कही। पर अब देखिए, जो नीतीश कुमार पिछले 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, उनके कहने का भी ये असर नहीं हो पाया कि कुशवाहा समाज बड़े पैमाने पर नवादा में एनडीए के लिए वोट करे, बीजेपी के लिए वोट करे। तो ना सम्राट चौधरी असरदार हो पाए, ना नीतीश कुमार असरदार होते दिख रहे हैं। और जहां तक उपेंद्र कुशवाहा का सवाल है तो वो कहने आए औरंगाबाद में कि अगर आप लोग एनडीए प्रत्याशी को वोट नहीं करिएगा, बीजेपी के प्रत्याशी उम्मीदवार को वोट नहीं करिएगा, सुशील सिंह को, तो इसका खामियाजा हमको काराकाट में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वहां राजपूतों की आबादी बहुत ज्यादा है। इसलिए अगर इस नुकसान को हमें झेलना पड़ेगा तो आप तय मान लीजिए कि आपका एक नेता जो आपके लिए सालों से राजनीति कर रहा है, आपकी आवाज उठाता रहा है, वो मैं हूं जिसने नीतीश कुमार का विरोध किया था जब वो आरजेडी के साथ चले गए थे कि आप कुशवाहा का हक क्यों मार रहे हैं, अब मुख्यमंत्री कुशवाहा समाज से होना चाहिए। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि अगर आप औरंगाबाद में एनडीए को वोट नहीं करिएगा, भाजपा को, तो काराकाट में राजपूत हमको वोट क्यों करेगा? इसलिए हमारी हार हो सकती है, इस बात को ध्यान में रखिए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वहां पर भी अभय कुशवाहा दांगी कुशवाहा है, कुशवाहा ने अभय कुशवाहा के फेवर में ज्यादातर वोटिंग किया। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि इससे क्या जीत और हार तय हो जाएगी? देखिए, पिछले बार भी उपेंद्र कुशवाहा खड़े हुए थे, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से खड़े थे 70,000 से, तब भी हार गए थे। कुशवाहा ने उपेंद्र प्रसाद के पक्ष में वोट किया था। मैं फिर वही कह रहा हूं आपसे अंकित कि जब आप जातीय गोलबंदी को देखिएगा और खास तौर पर वोटिंग ट्रेंड को देखिएगा तो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अति पिछड़ा। बिहार के समाज में इनको चुप्पा वोटर कहा जाता है, बोलचाल के शब्दों में इनको पचपौनिया कहा जाता है। कई सारी जातियां इसमें आती हैं। दरअसल यही वो जाति हैं जो निर्णायक होती हैं, जो बोलती कम है, चौक चौराहे पे अपनी भावनाएं प्रकट करते हुए कम नजर आएंगी, लेकिन जब ठप्पा मारती हैं तो यही तय कर देती हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। क्योंकि पूरे बिहार की अगर आप बात करेंगे तो 36% आबादी इनकी है। और जब बीजेपी और जेडीयू एक साथ हो जाता है तो यह जान लीजिए कि इनकी बड़ी आबादी के सामने कोई कंफ्यूजन नहीं रहता कि आखिरकार किसको वोट करना है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि यह सच बात है कि एनडीए के उम्मीदवार को देखते हुए लोगों में एक्साइटमेंट नहीं था, लेकिन अति पिछड़ा समाज अभी भी एनडीए के साथ है। यह बातचीत के दरमियान पता चल जाता है। इनकी भूमिका फिर से बड़ी साबित होगी। लड़ाई जरूर कांटे की हो,
लेकिन एनडीए को बढ़त दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि एनडीए बेटर प्लेस्ड है।